हरिश्चंद्र के नीचे गर्दन हो जाती है। बेटा रोहित को बुलाया है, कहा बेटा आप तुम हमारे नहीं हो, हमें तो किसी ने तुम्हें दान दिया है, महाराज की मन इच्छा पूरी करो। तो बड़े देवता ने कहा क्या मैं बलि लेने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि तुम झूठ बोले हो, अब मैं बलि नहीं लूंगा। लेकिन हरिश्चंद्र हमारे सामने पूर्ण करो क्या? तो महाराज बड़े देवता ने कहा कि आज के बाद तुम झूठ नहीं बोलोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे। अगर तुम झूठ बोले तो तुम नरक के वासी बन जाओगे, तुम्हारे कुष्ठ रोग हो जाएगा। उसी दिन से बड़े देवता तो चले जाते हैं और महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य का पूर्ण धारण कर लिया। बोलो भगवान की। हरिश्चंद्र उसी दिन से सत्यवादी बने हैं, सत्य को धारण किया है, और जो लोग सत्य को धारण कर लेते हैं उनकी हमेशा के लिए विजय होती है। आज नहीं तो कल, और भगवान के भक्तों पर हमेशा प्राप्त होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उन्हें पहले सताते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, अनेकों कष्ट देते हैं। धनवान नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने कष्ट देते हैं कि कब तक ये देखे हमारे साथ है या नहीं है। अतः जो बताई कम सर्वता, जो अंतिम गति जब होती है तो भगवान उसे मुक्ति प्राप्त करते हैं। लंबू भैया का बात है, पानी की व्यवस्था है ना? आएगा अब लेने गए। अच्छा लेने गए, पानी की व्यवस्था करने के लिए ठंडा बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज महाराज हरिश्चंद्र ने इसी दिन से सत्य का प्रण किया है कि आज के बाद चांद डरे सूरज डरे डरे जगत विहार, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का करे न सत्य विचार। प्रण किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बेशक मेरे प्राण चले जाए, जब मेरा सब कुछ उठ जाए, और मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। देखिए सिर्फ एक छोटी सी बात पर राजा हरिश्चंद्र कौन सी मोड़ पर आ गए, उस मोड़ पर खड़े हो गए आकर के कि जो विचार कुछ और थे, अब भगवान की तरफ रास्ता मुड़ गया। देखना भगवान कितनी बड़ी परीक्षा देने राजा हरिश्चंद्र की। राजा से है बेकारी हरिश्चंद्र है। भगवान ने हमेशा भक्तों की ही परीक्षा ली है, लेकिन भक्त के लिए एक बात और कही है कि मैं भक्तों का दास हूं। भगवान भक्तों के दास बन करके, भगवान हमेशा भक्तों के दास बन करके आए हैं कि मैं भक्तन को दास और मेरे भगवान ने अपने भक्त को और कौन सी जगह स्थान दिया? देखिएगा संत भगवान भक्तों के लिए नौकर बने हैं, और भक्त को कहाँ ले डाला? जब भगवान अपना मुकुट लगाते हैं, यानी सर के ऊपर, कहा भक्त मेरा मुकुट की मणि के समान है। लेकिन भक्त उसको घंटरिया लाए, हम बड़ी माला डाल रहे, बड़ा बड़ी कंठी डाल रहे, तिलक लगाए लंबे चौड़े, हम भगवान के भक्त हैं। भक्त कभी जो होता है वो दिखावा नहीं करता है। भक्त कोई श्रृंगार नहीं बताया भक्त का भगवान ने। भक्त जो भगवान का होता है ना, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, और ना भगवान का कोई स्वरूप है। बताओ हो तो बता, भगवान का कोई रूप है किसी ने देखा? हर व्यापक हर वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। भगवान के भक्तों
के बस में है, जहाँ प्रेम से भगवान को बुलाता है भक्त, उसी जगह पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। बोले भोलेनाथ भगवान की। और सबके जाते हैं भगवान कौन से बने, कितने भोले, भोले बाबा है, सबके जनी प्रसन्न होता है, सबके जनी। और वो देर में हुए भोले बाबा का तुम्हें बिठाए के बेले पत्र सुनाए दो, भजन चलाए दो, मने तो भाई मन रूप है, तो फिर कहते नहीं त्रिशूल। भगवान भोले भूतनाथ का तीसरा नाम होता है त्रिकालीनाथ, त्रिकोल, त्रिलोकी। ये तो यानी आधे तो न्याय, आधे माय, आधे माय। हाँ, तीनों लोगों में है, ध्यान देना। जो शुक्ल है ना, एक लोक में नहीं, तीनों लोकों में विराजमान है। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों को त्रिशूल मुट्ठी धारण करने वाले को कहते हैं त्रिलोकी शूल भूले नाथ। और आज मेरे प्यारे भक्तों आ जाइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित महाराज, जब भोले बाबा को राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य को धारण कर लेती, अब राजा क्या कोई कमी नहीं है। तारा नाम की रानी घर में रह रही है, एक पुत्र है जिसका नाम रोहित है, और बेटा रोहित और रानी बड़े प्रेम से रह रहे हैं। राजा किसी बात की कोई कमी नहीं रखता है महलों में, प्रजा को पुत्रों की समान प्यार करता है। अगर उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है प्यारे, तो उसे कभी विमुख होकर के जाने नहीं देता है। कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे दरवाजे से कोई संत या कोई अतिथि मेरे दरवाजे पर आए तो विमुख होकर के जाए। महाराज राजा हरिश्चंद्र तब तक विख्यात हुए कि एक दिन देवराज इंद्र की सभा लगी हुई है, विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे हुए हैं। एक बात में महात्मा जी संत करो, तुम लोगों ने प्रेस नहीं होती, अरे तो मैं जा खाड़े को, तो मैं जा खाड़े को, तो मैं जा गुरु को चलाऊं, तो मैं जा गुरु को चलाऊं। अभी एक बार अभी तुमने गए थे भाई, हमको देख क्या बता, नागा पंथी खाड़े के सत्य है, उदासीन अखाड़ा यानी जुनून अखाड़ा। प्यारे भक्तों, इधर देवराज इंद्र की सभा में महाराज चर्चा चल गई। वशिष्ठ बैठे, विश्वामित्र बैठे, दोनों में चर्चा चल रही है। वशिष्ठ अपने चेला की बड़ाई करने लगे, विश्वामित्र अपने की करने लगे, लेकिन दोनों में जब चर्चाएं चली तो बात यहाँ तक बढ़ गई कि लड़ाई की नौबत आ गई। तो देवराज इंद्र ने कही कि महाराज आप लड़ क्यों रहे हो? अरे परीक्षा ले लो जाकर के, जिसका तुम एक काम करो, तुम जाके चेला भी ले लो और तुम जाके लगे चेला भी ले लो। जिसका चेला परीक्षा में पास हो जाएगा वही बड़ा है। तो विश्वामित्र कैसे ठाकुर मेरा क्रोध जमी आ जाता था विश्वामित्र को, दुर्वासा ऋषि और विश्वामित्र को क्रोध बहुत जल्दी आता था। तो विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ अभी तुम्हें ये नहीं मालूम है, और समझा करके कहा कि विश्वामित्र सोना खूब चमकता है। सोने की चमक देखी है? आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो बैठे बैठे, जैसे का मतलब पुराने चेला को भी देखा नहीं, इसलिए कि सोना खूब चमकता है और जब चलक दिखाओ
समझा करके कहा कि महाराज आपने सोना देखा होगा, सोने में तब तक चमक रहती है जब तक अग्नि न दिखाओ, और अग्नि दिखाने के बाद वो भी काला पड़ जाता है। और अपने सत्य की इतनी लड़ाई कर रहे हो महाराज, अगर हमने तुम्हारे सत्य की परीक्षा ले ली तो समझ लेना तुम खेलेंगे। तो विश्वामित्र से वशिष्ठ कहने लगे मेरा सत्य ऐसा नहीं है जो परीक्षा में फेल हो जाए। जाओ तुम जैसे परीक्षा लेना चाहोगे वैसे मेरे सत्य की परीक्षा लेकर के आओ।